Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the anatomy and physiology of the kidney, which include introduction, structure of the kidney, functions, formation of the urine, and blood flow to the kidney. So, we will start from some basic introduction. Kidneys are two reddish-brown, bean-shaped organs of the urinary system, which work to filter the blood and separate out the metabolic waste product and form the urine. जो किडनीज होती है वो रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन होती है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है. सेल्स ऑफ आवर बॉडी does the metabolic activities through which the metabolic waste produces and transferred into the blood. जैसा कि हमको पता है, जो हमारे सेल्स होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यूसली करती रहती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्लड के अंदर ट्रांसफर होता है. नाउ जो ब्लड होता है वो किडनीज के अंदर मूव करता है, जहाँ से ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट सेपरेट आउट होता है, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है. Kidneys are about 11 centimeter long, 6 centimeter wide, 3 centimeter thick in shape, and its weight is about 150 grams on average in adult's body. जो किडनीज होती है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है, जिनका वेट ऑन एवरेज 150 ग्राम्स तक होता है. Now, location of the kidneys. Kidney lies on the posterior abdominal wall, one on each side of the vertebral column and below the diaphragm. जो किडनीज होती है वो डायफ्राम के नीचे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है. राइट किडनी सिचुएटेड बिहाइंड द लीवर एंड लेफ्ट किडनी सिचुएटेड बिहाइंड द स्प्लीन. जो राइट किडनी होती है वो लीवर के पीछे सिचुएटेड रहती है और लेफ्ट किडनी जो होती है वो स्प्लीन के पीछे सिचुएटेड रहती है. राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी. दे एक्सटेंड फ्रॉम द 12 thoracic vertebra to the third lumbar vertebra. राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में, क्योंकि राइट साइड में लीवर जो होता है वो प्लेस होल्ड करता है, जिसकी वजह से राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है. और ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये लाई करती है. टॉप पोर्शन ऑफ द बोथ किडनी कंसिस्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड which is endocrine gland which produce steroidal hormone to regulate the blood pressure, and it also helps against the stress related issues. जो किडनी का टॉप पोर्शन होता है दोनों किडनीज का, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. ग्लैंड पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर इनके बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं. और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है. उसके अलावा ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये वर्क करता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आउटर फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टेक्स जो कि रेडिश ब्राउन पार्ट होता है, देन इनर मेडुला जो कि पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. कॉर्टेक्स एंड मेडुला टेक द शेप ऑफ 18 कॉन शेप रेनल लॉब्स. जो कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं ये दोनों मिलकर 18 कॉन शेप रेनल लॉब्स का फॉर्मेशन करते हैं. किडनी कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन्स which are functional and structure unit of kidney that produce the urine. जो किडनीज होती है उनके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होते हैं, जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ पिरामिड, it is a pale conical shaped striations made up of tubules and collecting ducts. जो पिरामिड्स होते हैं वो पेल कॉनिकल शेप स्ट्रिएशंस होते हैं, जो कि ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर बने होते हैं. देन हाइलम, इट इज अ पार्ट ऑफ किडनी वेयर आर्टरीज इंटर इनटू द किडनीज एंड वेन्स एंड ureters leaves the kidney. Now functions of the kidneys. Kidney filter out the metabolic waste from the blood and form the urine. जो किडनी का मेन फंक्शन होता है वो ब्लड के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं या सेपरेट करते हैं और ये यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं. किडनी मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स
and pH or acid base balance which occurs due to the excretion of hydrogen ion. जो किडनी होती है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बैलेंस को प्रमोट करती है या मेंटेन करती है, जो कि हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन की वजह से होता है। सो ये फंक्शन जो होता है वो मोस्टली यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन की एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है। किडनी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। जो किडनी होती है वो रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। रेनिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किडनी प्रोड्यूस द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट प्रमोट द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बोन्स। जो किडनीज होती है वो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बोन्स को प्रमोट करता है। So these are the functions of kidney. Now formation of the urine. जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, जिसमें कौन कौन सी स्टेप्स है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्यूट्स which are smaller than the protein are forced to the capillary walls and pores of the glomerular capsules and to the renal tubules. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर वाटर और सॉलिड्स जिनका साइज प्रोटीन से छोटा होता है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स की वॉल्स और पोर्स से होते हुए रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड नीडेड आयंस आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूब्यूल्स एंड देन एंटर इनटू द कैपिलरी ब्लड। जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर जो कि यूजफुल आयंस और अमीनो एसिड जो होते हैं वो ब्लड के अंदर वापस से एंटर करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर फिर से सर्कुलेशन में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी के थ्रू ये यूज होते हैं। देन ट्यूबुलर सेक्रेशन, जिसके अंदर हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन ड्रग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर ब्लड एंड सेक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ट्यूबुलर सेक्रेशन के थ्रू जैसे कि हाइड्रोजन, क्रिएटिनिन ड्रग्स वो रिमूव होते हैं और ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और यूरिनेशन के थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो टू द किडनी। किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले रीनल आर्टरी जो होती है वो किडनी के अंदर जाके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो कि सेगमेंटल आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज, आर्क्यूएट आर्टरीज, interlobular arteries, afferent arterioles, then glomerular capillaries, afferent arterioles, then peritubular capillaries, जहाँ से ये ब्लड जो होता है मीन्स फिल्ट्रेट ब्लड होता है वो इंटरलोबुलर वेन्स, आर्क्यूएट वेन्स, इंटरलोबर वेन्स, सेगमेंटल वेन्स एंड रीनल वेन्स के थ्रू ये कंप्लीट प्रोसेस होता है और जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है वो वापस सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है। Thank you for watching Pharmacy Burner. Make sure you like, share and subscribe to stay updated for upcoming videos.